गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ओपन ऑफिस राइटर के बारे में पढ़ा था, उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो वर्ड रैपिंग से। तो वर्ड रैपिंग क्या होता है? द वर्ड रैप फीचर्स हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड। ठीक है, द वर्ड रैप फीचर्स प्लेसेस द टेक्स्ट गोइंग बियॉन्ड द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट विदाउट योर पासिंग एंटर की। इट मीन्स क्या हुआ कि जो वर्ड रैप ऑप्शन होता है, चाहे वो माइक्रो ओपन ऑफिस राइटर में आप वर्क कर रही हो या एमएस वर्ड में वर्क कर रही हो, वर्ड रैपिंग ऑप्शन की वजह से मान लो हमने कोई वर्ड लिखा है। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने लिखा है, आपका एक एरिया है टाइपिंग करने का। मान लो आप कैसे टाइप करते हैं, इट मीन्स आपका ये वर्क स्पेस एरिया है। आप हमारा जो पेज मार्जिन है वो इस लाइन तक है, और हम मान लो कोई वर्ड इसमें लिख रहे हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो वर्ड लिख रहे हैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पे कंप्यूटर की स्पेलिंग, हमारा मार्जिन यहाँ तक है और स्पेलिंग हमारी बाहर तक आ रही है। तो वर्ड रैपिंग की वजह से ऑटोमेटिकली जो कंप्यूटर वर्ड की स्पेलिंग है वो यहाँ ना होकर नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ जाती है। यही बेनिफिट होता है वर्ड रैपिंग ऑप्शन का। नेक्स्ट हमारा है कि फ़ॉन्ट स्टाइल एंड साइजेस के बारे में। फ़ॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है जो हम टाइपिंग कर रहे हैं वो कैसे वे में दिखाई देगी। इट मीन्स कि उसकी राइटिंग कैसे होगी, जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कोई कैपिटल लेटर में है, कोई कर्सिव राइटिंग में है, किसी का फ़ॉन्ट चेंज है, तो इसी को हम फ़ॉन्ट का स्टाइल बोलते हैं। आफ्टर दैट इज़ दैट कि इसके बाद हमारी जो हेडलाइंस है वो क्या है? टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जो हम टाइपिंग कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप टाइपिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, उसका मार्जिन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसको लिखना आपने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? मान लो ये हमारा पेज एरिया है, ये हमारा टेक्स्ट एरिया है, वर्क स्पेस एरिया है जहाँ पर हमने टाइप करना है। मान लो इस लाइन में आप टाइप करना चाहते हो, अगर आप लेफ़्ट अलाइनमेंट करते हो तो हमारी जो टाइपिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर हम राइट अलाइनमेंट करते हैं तो यहाँ से होगी। ठीक है, अगर मान लो हम कोई ऐसा वर्ड है जिसे हम सेंटर में लिखना चाहते हैं, तो हमारा जो टाइपिंग है, टाइप करने का मैटर है, वो सेंटर से स्टार्ट होगा। जस्टिफाइड अलाइनमेंट का मतलब होता है जस्टिफाई करना। इट मीन्स वो स्पेस को जस्टिफाई कर देता है अकॉर्डिंग टू लाइन। मान लो जो भी हमने मैटर लिखा है वो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है और हमने मार्जिन यहाँ तक सेट किया हुआ है। तो जो जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या करता है कि इस लाइन के बीच में जो वर्ड स्पेस है ना, उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, सो दैट द लाइन कवर अप द होल स्पेस, कि पूरी की पूरी लाइन के अंदर आपका पूरा का पूरा मैटर आ जाए। इसी को जस्टिफाइड अलाइनमेंट बोलते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट: लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। आफ्टर दैट आता है हेडर्स एंड फुटर। हेडर्स एंड फुटर होते क्या है? हेडर और फुटर इज द टेक्स्ट और ग्राफिक्स सच एज अ पेज नंबर इज यूजली प्रिंटेड एट द टॉप और बॉटम ऑफ द पेज। जो हेडर है वो हर एक पेज के ऊपर टॉप राइटर कॉर्नर में आपको दिखाई देता है, और जो फुटर्स हैं वो हर एक पेज के लास्ट में यानी बॉटम में आपको दिखाई देता है। बार बार आपको पेज नंबर मेंशन करने की या बार बार हेडर डालने की नीड नहीं होती है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे मान लो आपको जो ये स्क्रीन पे पेज दिखाई दे रहा है, इसके सबसे ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये एक तरह से हमारा हेडर है। इसके बाद आप नीचे जाते हैं, नीचे गो थ्रू करते हैं, तो देखिए पेज के बिल्कुल पेज के बॉटम कॉर्नर में आपको क्या दिखाई देता है? यहाँ पे जो बेसिक आईसीटी स्किल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये हमारे पेज के फुटर को शो कर रहा है। तो हेडर और फुटर का मतलब आपको समझ आया कि हेडर का मतलब होता है पेज के ऊपर क्या आपको हेडलाइन दिखाई दे रहा है, क्या ऐसा टाइटल दिखाई दे रहा है, वो हमारा हेडर होता है। और पेज के बॉटम में जो पेज नंबर आपको वगैरह दिखाई देते हैं या कुछ और लिखा हुआ या लोगो टाइप में कुछ बना हुआ दिखाई देता है, तो पेज के बॉटम में अगर है तो वो हमारे फुटर को शो कर रहा है। इसको बार बार डालने की नीड नहीं होती है, हर एक पेज पे ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, उसके बाद हमारा ऑप्शन है कि फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर मान लो हम एडिटिंग कर रहे हैं या टाइपिंग कर रहे हैं, टाइप करते हुए हमें कुछ ऐसा लगता है कि कोई ऐसा वर्ड है जो हमने
बार बार जिसकी स्पेलिंग को रॉन्ग कर दिया है और पूरी शीट में एडिटिंग करने में हमारा टाइम कंज्यूम होगा, तो हम क्या करते हैं, एडिट मेन्यू के अंदर जाकर फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट को हम ऑन कर देते हैं। जैसे ही हम फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट को ऑन करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च। सर्च में हम अपनी वो स्पेलिंग लिखते हैं जो बाय मिस्टेक्स हमसे रॉन्ग हो गई है, और रिप्लेस विद में हम अपनी करेक्ट स्पेलिंग को लिखते हैं और इस रिप्लेस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। ऐसा करने के बाद जितनी भी हमने टाइपिंग पेज पे की है ऑटोमेटिकली उस पेज पे सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें पूरे पेज में जाकर स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को ठीक करने की नीड नहीं होती है। अब नेक्स्ट पर देखिए हमारा क्या है कि फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट जस्ट लाइक वैसे ही हैं जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, ये हमारे टाइम को सेव कर देता है। सेव करने का मतलब क्या है कि मान लो बार बार आपको उस वर्ड पे जाकर आपको स्पेलिंग ठीक करते हैं आप, तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है इस चीज़ में। इससे बेटर क्या है कि आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन में जाकर उस चीज़ को एक साथ से ठीक कर सकती हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज टाइप। इंसर्शन पॉइंट शोज वेयर द टाइप टेक्स्ट विल अपीयर। इंसर्शन पॉइंट का मतलब होता है हमारा कर्सर। हमारा कर्सर कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को टाइप करते हैं। ये ट्रू है, देन ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Then second one is a word processor automatically wraps any text extending beyond the right margin। जो word processor में रैप टेक्स्ट की फैसिलिटी होती है वो क्या करती हैं कि राइट मार्जिन को बढ़ाए बगैर उस पेज को, उस वर्ड को नेक्स्ट लाइन में एक्सटेंड कर देती हैं। कंट्रोल प्लस है शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन ओपन ऑफिस राइटर। यस, ये ट्रू है। अगर हमने मान लो कोई फाइल सेव करनी है ओपन ऑफिस राइटर में तो हम इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एस से भी हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज कट ऑपरेशन प्लेसेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू एन एरिया इन द मेमोरी। कि जो कट ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो भी हम स्टेप करते हैं, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी में जाकर सेव होती है, क्लिपबोर्ड में। कट ऑपरेशन कैन ऑल्सो बी अकम्प्लिश्ड बाय यूजिंग द शॉर्टकट की। जो कट ऑपरेशन है, मान लो हमने कोई वर्ड कट करके कहीं और पेस्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंड Number 6 is that the dash alignment makes sure that none of the edges of the text appeared ragged। कि कौन सा अलाइनमेंट ऐसा है जो ये शो करता है कि जो एजेस हैं पेज के मार्जिन के लिए जो हमने छोड़ा है वो रैग ना हो जाए, जस्टिफाइड अलाइनमेंट। द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर कॉपिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू क्लिपबोर्ड। अगर क्लिपबोर्ड में हमने कोई टेक्स्ट कॉपी करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द शॉर्टकट की यूज्ड फॉर पेस्टिंग टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। अगर हमने कट किए हुए या कॉपी की हुई टेक्स्ट को हम कहीं पर जाकर पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस वी यूज़ करते हैं। टू ओपन अ न्यू फाइल इन द राइटर द शॉर्टकट की इज़, अगर राइटर में हम न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हैं देन शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। एंड नेक्स्ट वन, विच एक्सटेंशन इज़ गिवन टू राइटर डॉक्यूमेंट बाय डिफ़ॉल्ट। हमने राइटर में कुछ भी टाइप किया है, ठीक है, टाइप करने के बाद जब हम सेव करते हैं तो फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन क्या आती है, .odt। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू का ऑप्शन कौन सा नहीं है, पेज सेटअप इज नॉट द ऑप्शन ऑफ एज एडिट मेन्यू। ठीक है। हमारा लास्ट वन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू ऑप्शन फॉर सेविंग अ फाइल। अगर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है सेव बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर भी सेव ऑप्शन बना हुआ होता है, कंट्रोल प्लस एस करेंगे या फाइल मेन्यू में जाकर सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम इनमें से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, एनी ऑफ द अबव इज़ द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। तो इसी के साथ बच्चों आज हमने अपनी इस वीडियो में क्या पढ़ा कि वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत जो वर्ड रैप होता है उसका बेनिफिट क्या होता है, उसे कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि अलाइनमेंट 4 टाइप्स की होती हैं जिनके नेम हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाइड अलाइनमेंट में क्या होता है, वो स्पेस को इंक्रीज कर देता है, किस लिए,
टू कवर अप द होल लाइन अकॉर्डिंग टू द मार्जिन। मार्जिन के अकॉर्डिंगली पूरी लाइन अगर हमने दिखानी है तो उसके अकॉर्डिंगली वो वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंक्रीज कर देता है। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड को कैसे यूज़ करती हैं और क्या इसका बेनिफिट है। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड को यूज़ करने से हमारा टाइम सेव हो जाता है और जो हमारा वर्क है वो हम बहुत ही अच्छे वे से कंफर्टेबली पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं या आपकी कोई क्वेरी है देन आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।